नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन जोशी। आज फिर से एक बार एक नया विषय आपके सामने लेकर आया हूं। वैसे विषय नया नहीं है, लेकिन हम चर्चा पहली बार कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं नया विषय है। विषय है अपेक्षा, उपेक्षा और तितिक्षा। अब अपेक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हर छोटी छोटी चीज़ जो हम एस्टिमेट करते हैं, मुझे लगा, मैंने सोचा, मुझे आशा है, तो अपेक्षाएं इन अलग अलग रूप में हमको रोज़ रोज़ हमको कुछ ना कुछ तो अपेक्षा रहती ही है। और वैसे ही अपेक्षा अच्छी भी है, क्योंकि अपेक्षा एक होप है, एक ऐसी आशा का किरण है कि जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। और वो अपेक्षा हमेशा ही हर कोई, जब तक व्यक्तिमत्व यानी व्यक्ति इस धरती पर जिंदा है, तो तब तक ये अपेक्षा जो है ये रहेगी ही रहेगी, क्योंकि तभी मानवता का विकास जो है वो हो सकता है। लेकिन फिर ये विषय क्यों, और अपेक्षा, उपेक्षा और तितिक्षा क्यों? तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो अपेक्षाएं हैं जो हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई है। और हमको इन रिश्तों से जुड़ी हुई अपेक्षाओं से कैसे तकलीफ हो सकती है, वो मैं आपके साथ में आज शेयर करने चाहता हूँ। मैंने कई बार देखा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर इतना निर्भर हो जाते हैं, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको उसके सिवा उनकी ज़िंदगी हो सकती है ऐसा वो विश्वास भी नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते। वो जो अपेक्षा है दोस्तों, याद रखिए कि वो अपेक्षा हमेशा ही उपेक्षा अपने साथ में लेके आएगी। वो कोई भी हो, अगर हम माता पिता की बात करेंगे, अगर हम बीवी बच्चों की बात करेंगे, या फिर पति पत्नी की बात करेंगे, जहाँ पे हमारी अपेक्षाएं जो है वो अपनी सीमा लांघ कर एक डिपेंडेंसी बन जाती है, तो आप सोच के चलिए कि वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं पे आपको हमेशा ही उपेक्षाओं का सामना करने लगाएगी। तो क्या दोस्तों, किसी ने अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए क्या? अपेक्षा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उन अपेक्षाओं की आपूर्ति होगी, ये अट्टहास जो है वो हमने नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्तिमत्व जो है वो अलग होता है, और वो अलग होने की वजह से ही उसकी सुंदरता है। किसी भी रिश्ते को अगर आपको बनाए रखना है, बहुत महीन सा एक धागा होता है, वो अगर आप खींचोगे तो वैसे ही टूट जाएगा। लेकिन अगर हम उसको अपेक्षाओं की वजह से तोड़ेंगे, तो फिर सोच लीजिए कि हमको आगे जाकर किसी भी नए रिश्ते में जुड़ने के लिए बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं जो है वो बीच में बाधाएं लेके आएगी। और अपेक्षाओं की बाधा जब तक रहेगी, तब तक हमारे हाथ उपेक्षा ही लगेगी। पत्नी को लगता है कि पति ने ऐसा बर्ताव करना चाहिए, वो करता नहीं है, उपेक्षा हाथ में आ गई। पति को लगता है कि पत्नी ने मुझे समझ लेना चाहिए, वो मुझे समझती ही नहीं है, वो अपेक्षाएं है, आपूर्ति नहीं होती है, उपेक्षा हाथ में आती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? दोनों के आपस में बनना कम हो जाता है, आपस में चर्चा वार्तालाप कम हो जाता है, और धीरे 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 एक ही घर में रहते हुए भी लोग जो है वो आपस से बहुत दूर चले जाते हैं। माता पिता को लगता है कि बेटे ने अपना जो है वो ख्याल रखना चाहिए। बेटा अमेरिका चला गया है, ऑस्ट्रेलिया चला गया है, जर्मनी चला गया है, वो देखभाल नहीं कर सकता है, और इन्होंने इसका शायद कुछ प्लान नहीं किया था। उपेक्षा, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है। अगर ये उपेक्षाओं को हमें बाजू में रखना है, या फिर उपेक्षाओं से हमको दूर रखना है, तो सबसे बड़ा गुण हमारे पास में जो होना चाहिए वो है तितिक्षा। दैट इज कॉल्ड एज परसिवियरेंस। मुझे हमेशा ही पेशेंस से ज़्यादा परसिवियरेंस वर्ड जो है ना वो बहुत पसंद आता है। परसिवियरेंस क्यों पसंद आता है? क्योंकि कितनी भी कठिनाई हो, आगे बढ़ने की जो जिद होती है, दैट इज परसिवियरेंस। अगर आपको अपेक्षाएं करनी है, अगर आपको रिश्तों में भी अपेक्षाएं रखनी है और उपेक्षाओं को दूर रखना है, तो आपको तितिक्षा ये गुण जो है वो आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। अपेक्षाएं ज़रूर कीजिए दोस्तों, लेकिन उसकी आपूर्ति होने का अट्टहास जो है वो कृपया मत कीजिए। अगर हम उससे बचेंगे तो मेरा यकीन मानिए, हमारा हर रिश्ता जो है, हर रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, बहुत गहरा होगा, बहुत ही सही होगा, और हमें हमेशा ही वो खुशी देगा। वो एक ऐसी चीज़ होगी कि जहाँ पे आपको अपनापन जो है वो हमेशा महसूस होगा। वो सिर्फ एक नाम के लिए रिश्ता नहीं रहेगा, वो सिर्फ काम के लिए रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन वो एक आपकी ऐसी ज़रूरत बन जाएगी जो अपेक्षाओं के सीमाओं को पूरा लांघ कर
आगे चली जाएगी। लेकिन जब आप तितिक्षा ये गुण सीख जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि अगर हमें अपेक्षा करनी ही है तो सबसे बेहतर है कि आप अपने आप से अपेक्षा कीजिए। आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आप जितना अपने आप को बेहतर बनाएंगे उतनी आपकी खुद से की हुई अपेक्षाएं जो है वो पूरी होती जाएगी और किसी के ऊपर आपको निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यानी और किसी से आपको अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अपेक्षा ही नहीं करेंगे तो उपेक्षा का सवाल ही नहीं आता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, मैंने अपने ज़िंदगी में सीखा है कि अगर हमें कुछ भी पाना है तो सिर्फ अपने आप के ऊपर निर्भर रहिए, अपने आप से अपेक्षा कीजिए, आपको कभी भी उपेक्षा हाथ में नहीं आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।